एक साधारण परिवार से निकलकर छात्र राजनीति के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचना कोई संयोग नहीं, बल्कि अटूट संकल्प और कठिन परिश्रम की कहानी है। यह यात्रा राजस्थान की गलियों से शुरू होकर राष्ट्रीय राजनीति के पटल तक पहुंचती है। जानिएगा हमारी उनसे हुई खास बातचीत छात्रों के मुद्दे पर। बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल द विलेज के अंदर। और आज हम एक खास मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे जिनके देश और प्रदेश के अंदर राजनीतिक प्रतिष्ठा है और छात्रों के लिए सड़कों पर संघर्ष करते हैं। साथ में है एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। द विलेज को, आपको और पूरे दर्शकों को बहुत धन्यवाद, बधाई सभी। सर, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, मैं जानना चाहूँगा कि सामाजिक जीवन से आपका सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार का अनुभव आपका रहा है? देखिए, जीवन तो एक नेता का सार्वजनिक ही होता है और हम तो यूथ लीडर हैं और स्टूडेंट के साथ काम करते हैं, तो अनुभव यही है कि व्यस्तता ज़्यादा रहती है और कुछ ना कुछ करने का जज्बा होता है। उम्र ऐसी है कि बस हम लगे रहना चाहते हैं। बेहतरीन चीज़ें हैं और पूरे देश के अंदर आज हम लोग जैसे जा रहे हैं, देख रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग संस्कृति, अलग अलग पहनावा, अलग अलग विचारधाराएं, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ये सर, छात्रों के हितों के लिए आप सड़कों पे संघर्ष करते हैं, कैसा अनुभव महसूस होता है आपको? संघर्ष महसूस तो क्या ही है, महसूस तो अच्छा ही होगा, क्योंकि संघर्ष लड़ाई है। ये तो तानाशाह सरकार को, भाजपा जिस तरीके से देश के अंदर आज आपातकाल लगाए हुए है और इस तरीके की परिस्थितियां इस देश में पैदा हो गई हैं कि अराजकता, देश में सांप्रदायिकता सब चरम पे है। आज भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति देखे तो बहुत दयनीय है। चिकित्सा की देखो, शिक्षा की देखो, ऐसी कोई व्यवस्था बची नहीं है जिसको ध्वस्त करने का काम मोदी सरकार ने नहीं किया। सर, पूरे देश के अंदर जब अभी नीट पे परीक्षा भी जो है सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई और लोगों को लगा उस टाइम की व्यवस्थाएं जो है पूरे देश के अंदर वो अव्यवस्थित हो चुकी है और उनको एक आवाज मिली, उनको एक चेहरा मिला विनोद जाखड़ के रूप में। तो सर, कैसा देखते हो आप नीट के ऊपर सरकार तानाशाह जो अपना रखी है? नीट केवल अकेला पेपर नहीं है, नीट जैसे ऐसे तमाम पेपर हैं जो लीक हो रहे हैं। अब हम लोग आज जयपुर में बैठे हैं, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हर पेपर लीक हो रहा है। देश के अंदर ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं हो रहा है। चाहे मैं उत्तर प्रदेश में गया तो वहाँ भी यही स्थिति है, छत्तीसगढ़ में गया, मध्य प्रदेश में गया, हर लगभग प्रदेशों की यही स्थिति है कि पेपर लीक को सरकार जो है रोकने में कामयाब नहीं है। और जब हम लोग ये देख पाते हैं कि उस पेपर लीक के पीछे कौन लोग होते हैं, तो कोई भाजपा का नेता उसमें शामिल होता है या किसी बड़ी कोचिंग का मालिक जो कि भाजपा के नेता का भाई होता है या उससे संबंध रखता है। तो ये एक बड़ी चैन है इस देश के अंदर। अब जिस तरीके से आप सभी पत्रकारों के माध्यम से पता चला कि पिछले 10 साल के अंदर 89 पेपर लीक, तो बहुत बड़ा नंबर है। स्थिति में पेपर लीक होते हैं, छात्र छात्राएं हताशा से भर जाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है। अब नीट पेपर लीक के कारण 21 छात्र छात्राओं ने सुसाइड कर लिया। अभी रुक नहीं रहा है, तो हताश हो गए हैं, छात्र हताश हैं। इस देश का नौजवान सड़कों पे है। अभी हम लोग देखते हैं कि जयपुर ग्रामीण में भी कुछ दिन पहले एक पेपर लीक हुआ, 2 दिन पहले की बात है। उससे पहले महाराष्ट्र में टीटी का पेपर लीक हो गया। तो ये जब इस देश का जागरूक वर्ग छात्र सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, उसके बावजूद भी पेपर लीक नहीं रुक पा रहे हैं, तो सरकार की पेपर है। सर, लगातार आप और आपके संगठन द्वारा हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है और सरकार ने एनटीए के ऊपर कुछ पाबंदी भी लगाई है उन्होंने, लेकिन एनटीए को भंग क्यों नहीं कर रही सरकार? देखिए, मैं बात करूं एनटीए की, तो एनटीए एक प्राइवेट एनजीओ टाइप एजेंसी है जिसमें भाजपा ने उसको अपना राजनीतिक और एक भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना रखा है। वो उसके माध्यम से मोटा पैसा जो है लूटते हैं और अपना घर भरते हैं। देश के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कोटा के अंदर अभी एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि देश के 5 बड़े मंत्रालय और 5 बड़ी एग्जाम देश की, उनका बजट बराबर है। देश का कुल एजुकेशन बजट और इन 5 एग्जाम कराने का खर्च, टोटल खर्च उससे 3 गुना ज्यादा है। तो आप सोचो,
सर, एनटी की जब बात कर रहे हैं हम और सरकार पे आप बड़ा आरोप लगा रहे हो, तो जानना चाहेंगे कि जैसे आप धर्मेंद्र जी प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो, लेकिन एक्चुअली धर्मेंद्र प्रधान यदि इस्तीफा दे देता है तो व्यवस्था को कायम करने के लिए आपके किस प्रकार सुझाव है? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान एक विफल जो है शिक्षा मंत्री हैं, जो इस व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं। और जब भी कुछ ऐसी गड़बड़ियां होती हैं तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि भाई हम उस, चाहे पेपर लीक हो, चाहे कोई दुर्घटना हो या और कोई चीज हो, तो उसकी हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन इनमें आप सोचे, इतनी नैतिकता नहीं है, इतनी मानवता नहीं है कि 21 छात्र सुसाइड कर गए हैं, देश के अंदर पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं, फिर भी वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं। सरकार जो है धर्मेंद्र प्रधान को प्रमोट किए जा रही है, उसको उसका डिमोशन नहीं है। तो सरकार इस देश में मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ती है, वो केवल धर्म जाति संप्रदाय के मामलों में फंसा के और नौजवानों को बड़े झूठे सपने दिखाती है, उनके सपनों को लूटती है और फिर सरकार बनाने का काम करती है। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। हम लोग सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, एनएसयूआई लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रही है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लगातार जो है पेपर लीक के खिलाफ बोल रहे हैं और अब तो खुद सड़क पे आ गए हैं लड़ाई लड़ने के लिए। कोटा में किया, पटना में है, इलाहाबाद में है, तमाम राज्यों में जो है राहुल गांधी जी के प्रोग्राम है। तो सुझाव, हमने एक क्यूआर कोड चलाया, छात्रों की गूंज करके एक अभियान चलाया है। तो हम आम छात्रों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और उनसे ही पूछ रहे हैं कि आप अपने सुझाव बताइए कि आपको देश में शिक्षा व्यवस्था कैसी चाहिए। सर, छात्रों की गूंज एक बड़ा आंदोलन है और एक बड़ा अभियान है जिससे बड़ी संख्या में छात्र जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि छात्र भी प्रेशराइज राजनीति का शिकार है? उन कोचिंगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। बिल्कुल है। आज जिस तरीके से हम लोग उदाहरण के तौर पे लें तो बड़ी कोचिंग वाले सब पैसा कमा के मोटा बैठे हुए हैं ना, नौजवानों के सपनों को वो भी तो बेच रहे हैं ना, और सरकार के दबाव में काम करते हैं। क्योंकि जैसे ही कुछ थोड़ा बहुत करेंगे तो ईडी, सीबीआई या और कहीं उनको रेड डलवा देंगे। और कोचिंग पे भी जो है ना कानून बनना चाहिए। आज ये भी मनमानी फीस ले रहे हैं, फीस ले ली, कोई कोई छात्र कोई कारणवश दोबारा नहीं जा पाया तो उसकी कोई फीस रिफंड नहीं होती है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की भी कमी है। लेकिन आज क्या है, इस देश के अंदर ये बना दिया गया है कि सरकारी शिक्षा के अलावा प्राइवेट शिक्षा सबसे बेहतर है। तो ये इस देश के अंदर इसलिए किया गया है ताकि जो नेताओं के जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, उनकी कोचिंगें हैं, वो चल सके। क्योंकि सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को खत्म कर दिया गया है। आज तमाम विश्वविद्यालयों की आप हालत देख लो, कुछ नहीं है, शिक्षा है ही नहीं, और सिर्फ राजनीति है। जी जी। तो उसमें भी बड़ी संख्या में गफला निकल के सामने आया। तो क्या आप मानते हो कि शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण होना ही व्यवस्था को खराब कर रहा है? बिल्कुल, शिक्षा तो सार्वजनिक होनी चाहिए। जी जी। शिक्षा पे तो सबका अधिकार है। इस देश के अंदर शिक्षा प्राथमिक, मौलिक, सैद्धांतिक अधिकार है, वो मिलना चाहिए। लेकिन गरीब का बच्चा जाके किसी बड़ी कोचिंग में तो पढ़ाई कर नहीं सकता, बड़ी यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाई नहीं कर सकता, तो सरकारी कॉलेजेस में जाएगा। सरकारी कॉलेजों को ये खत्म कर चुके हैं। तो निजी शिक्षाकरण जो प्राइवेटाइजेशन किया गया है, वही अमूल शिक्षा को खा गया है। क्यों? क्योंकि हर कोई यही सोचता है, गरीब से गरीब आदमी, की मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा मिले। पर अच्छी शिक्षा जो है सरकारियों में तो बची नहीं है। उसका मानना है कि सरकारी कॉलेजों में कोई आज पढ़ाई नहीं होती है, उनको प्राइवेट कॉलेज दिखाई देते हैं। वही शिक्षा के मंत्री प्राइवेट कॉलेजों के मालिक होते हैं। तो उन शिक्षाओं को, उन कॉलेजों को खत्म करेंगे तभी तो उनमें लोग जाएंगे। सर, छात्र हित के लिए आप हमेशा से लड़ते आए हो और राजस्थान के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार छात्र नेता जो बनते आ रहे हैं, जिनका भविष्य राजनीति से जुड़ा हुआ था, उनको एक विराम देने का काम किया गया सरकार द्वारा। शासन चुनाव बंद कर दिए गए हैं, उस पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, भाजपा की सरकार जो है ये चुनाव में, लोकतंत्र में बिलीव ही नहीं करती है। आप देखिए कि ये लोकल बॉडी इलेक्शन जो हैं, चाहे वो पार्षद के हों, सरपंच के हों या अन्य कोई लोकल बॉडी इलेक्शन हो, उसी को कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। जो कि एक सैद्धांतिक तौर पे हम लोग बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि ये तो समय पे होना चाहिए, उनका कैलेंडर जारी है, उनकी समय सीमा जारी है। लेकिन आज हम लोग बात करते हैं
तो छात्र संघ चुनाव से तो ये डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जब चुनाव होते हैं तो ये छात्र जो है रोजगार पे वोट करते हैं, शिक्षा पे वोट करते हैं, और ये निर्धारित कर देते हैं कि भाई जो भी वर्ग जीत रहा है, जो भी पक्ष जीत रहा है, वो भाजपा का विरोधी है। तो ये उससे डर गए हैं। तो इनको पता है कॉलेजों में इनकी हालत खराब है, यूनिवर्सिटियों में इनकी हालत खराब है। क्यों नहीं कराना करवा पाए? चाहिए, लेकिन इनकी मंशा नहीं है, ये डरते हैं। इनको पता है कि आज राजस्थान की सरकार में तो बुरे हाल है, कुछ हो ही नहीं रहा है, हर वर्ग सड़क पे है, कुछ नहीं रुक रहा, ना पेपर लीक इनसे रुक रहे हैं, ना रोजगार ये लोग दे पा रहे हैं, ना व्यवस्थाएं दे पा रहे हैं, कुछ है ही नहीं। चिकित्सा की स्थिति खराब है, शिक्षा की स्थिति खराब है, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है, सब कुछ खराब पड़ा है। सर, आप लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रहे हो, आप आंदोलन कर रहे हो, जेल आप गए हुए हो। अब लगता नहीं कि विनोद जाखड़ एक बड़ा चेहरा छात्रों के लिए बन गया है, छात्रों की आवाज उठाने के लिए? देखिए, मेरा काम है छात्रों की आवाज़ को उठाना, उनके लिए काम करना। मैं हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी मुझे जो है राहुल गांधी जी ने दी है आज NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और पहले भी मैं छात्रों के बीच में काम करते आया हूँ। तो ये तो हम तो आजीवन करते रहेंगे, क्योंकि हमारी पहचान ही जो है छात्रों से है। स्टूडेंट लीडर सर कहीं हताश हो जाते हैं, उनको क्या प्रेरणा देना चाहोगे आप? मेहनत करते रहो, काम करते रहो, धैर्य रखो, और ईमानदारी से जो भी काम करता है मौका मिलता है। सर ये थे हमारे साथ में विनोद जी। और सर बड़ी संख्या में हमारे पास में एक सवाल आया कि विनोद जी से जब आप मिलो तो उनसे पूछना कि एक्चुअली सबका लाड प्यार से नाम रहता है, विनोद जी को घर पे क्या बोलते हैं? मेरे को, हाँ, मेरा विनोद के अलावा घर पे मेरे मम्मी पापा बबलू बोलते हैं। तो एक अच्छा नाम निकल गया है कि विनोद जी को घर पे प्यार से बबलू जी कहा जाता है। और ये थे हमारे साथ में NSY के बड़े लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी, जो जिन्होंने हमसे बात की, छात्रों के हित में बात की। और आगे भी हम इनसे मुलाकात करते रहेंगे, इनके संघर्ष हम देखते रहेंगे। मेरे साथ में कैमरामैन सुभाष चौहान के साथ में दीपक। धन्यवाद। थैंक यू।